राज ने जिस तरह से गोरखपुरिया भाभी को टारगेट किया था, गोरखपुरिया भाभी की बेटियों को गंदी गंदी गालियां दी थी, अश्लील अश्लील गालियां दी थी। आज कर्मा लौट के आ गया। आज कर्मा इस कदर लौट के आया कि पूरी सोशल मीडिया पे उनकी धज्जियां ऐसे उड़ी हैं कि कहते हैं ना, पूछे ही मत, ऐसे छींचा लेदर उड़ गई है। और किसने उड़ाई? खुद चंदा भाभी ने उड़ाई है, जो उनकी सबसे ज़्यादा क्लोज थी, सबसे ज़्यादा हित में थी। कहते हैं ना, यहाँ का यहीं भोगना पड़ता है। कर्म जरूर लौट के आता है, देर से आएगा पर आएगा ज़रूर। गोरखपुरिया भाभी उस समय प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक बात बोली थी कि हमारी आत्मा जो किलप रही है, रो रही है ना, हमारी बेटियों को गालियाँ दी जा रही हैं, रो रही है आत्मा, उसका इंसाफ भगवान करेगा। और सच में उसका इंसाफ भगवान ने इस कदर किया कि आज गोरखपुरिया भाभी तो कितनी खुश हैं, भगवान की कृपा से उनको बेटा हुआ है और वो खुश भी हैं। लेकिन राधा राज की धज्जियाँ ऐसे उड़ गई हैं, चिथिर बिथिर हो गई हैं पूरी सोशल मीडिया पे। बच्चियों को गाली दिलवा रही थी। जिन जिन लोगों ने गाली दी थी, वो लोग राधा राज के खिलाफ आज खड़े हो गए हैं। वो जो जो लोगों ने गिन गिन के वो लोग राधा राज के खिलाफ हो गए हैं। कहते हैं ना, बेटियां तो भगवान का रूप होती हैं, माता रानी का रूप होती हैं। उन बच्चियों का क्या कसूर था जब लोगों ने उसको इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी? तो लौट के ज़रूर आता है और लौट के आ भी गया है। लेकिन सोशल मीडिया पे कंटेंट तो लोग देखते ही नहीं है। सोशल मीडिया पे यही देखते हैं, इसका पति भाग गया, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, उसके पति ने तीसरी शादी कर ली, और उसका पति छोड़ दिया। कंट्रोवर्सी देखते हैं, किसका लड़ाई झगड़ा देखते हैं। पहले ऑफलाइन देखते थे, अब ऑनलाइन देखते हैं लोग। अब ऑनलाइन में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो ड्रामा चलते हैं भैया। जैसे सूरज प्रीति का रोज नया ड्रामा चलने लगता है। कभी उनका पति शादी कर लेता है, कभी उसका पति छोड़ देता है, कभी उसका पति पास में आ जाता है, कभी वो बहुत प्यार जब कोई बोल देता है तो ये लोग ये बोलने लगते हैं, मेरे मैटर में मत पड़ो, मेरे मैटर में मत पड़ो, मेरे मैटर में मत पड़ो। तो तुम लोग का गोरखपुरिया के मैटर में पढ़ने जाते हो? फिर जब गोरखपुरिया भाभी कुछ करती हैं तो तुम लोगों को पीले चावल देने आती हैं कि आओ मेरे पास, मेरे मैटर में घुसो आके। गोरखपुरिया भाभी की तुम लोग इतनी सी पॉइंट पकड़ने पे आमादा रहते हो। महादेव भैया का एक्सीडेंट हुआ तो तुम लोगों ने हाल बोल दिया, ड्रामा है, कंटेनर। अरे शर्म नहीं आती का? हाँ, शर्म धो के पी ली है? शर्म कर लो गोरखपुरिया भाभी ना। उनके जैसा तो, उनके तो नाम से लोग कांपते हैं, तो क्या ही। और जब सच सामने आने लगता है, जब सच बोलने लगो तो चैनल पे स्ट्राइक मारने की धमकी दी जाती है, चैनल में प्रॉब्लम करने की धमकी दी जाती है ताकि सच्चाई छुप जाए, सच्चाई सामने ना आए। तो पहली कर्म करने से ना 100 बार सोचा करो कि हम ऐसे कर्म नहीं करें। जब हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो हमारी सच्चाई छुपेगी नहीं, ये सॉरी, सामने ही नहीं आएगी। नया नया कंटेंट अपने ही घर वालों को पैसे के लिए, कोई अपनी पत्नी को बदनाम कर दे रहा है, कोई अपने पति को बदनाम कर दे रहा है, कोई अपनी फैमिली को बदनाम कर दे रहा है। सबसे ज़्यादा तो बेचारे पति बदनाम हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बदनाम होने वाला कोई सोशल मीडिया पे इंसान है ना, तो वो है पति। सबसे ज़्यादा पति बदनाम हो रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान जब हिसाब करता है ना तो इतना भी नहीं छोड़ता है, इतना करोगे ना तो भगवान इतना वसूलता है। तो आज वही हुआ है, गोरखपुरिया भाभी को सही में न्याय मिला है और भगवान ने ही किया है। जैसे जैसे उनकी बच्चियों को गाली दी थी, गोरखपुरिया भाभी रो रही थी, उनके पेट में बच्चा था, महादेव भैया पागलों वाली हरकत कर रहे थे और लोगों को मज़ा आ रहा था। निकल गई अब। आप क्यों चैनल पे स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे हो? कर्म कांड करने से पहले तुम लोग नहीं सोचते हो कि क्या होगा? यहाँ मुंह मारना, वहाँ मुंह मारना, वहाँ मुंह मारना। अरे राधा राज को तो वही लोग बुरे हो गए राधा राज के, जो राधा राज के सबसे ज़्यादा क्लोज थे। कुछ तो राधा राज ने गलती की होगी ना। हाँ, कुछ तो गलती की होगी ना, इसीलिए तो। नहीं तो एक इंसान साथ छोड़ता, दो इंसान साथ छोड़ते, सारे ही नहीं साथ छोड़ देते।
हम तो सोचते थे बहुत अच्छे होंगी बहुत, लेकिन तुम आप तो पहले कर्म कांड करती हो, उसके बाद में धमकियां और देती हो कि हम चैनल पे स्ट्राइक दे देंगे, ये तुम्हारा पति गायब हो जाता है। फिर जब तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारा पति टप दे आ जाता, पक दे आ जाता। अभी तुमने एक दो तीन वीडियो डाले थे, तुम्हारा पति तुरंत आ गया था, जबकि वो 2-4 महीना से गायब था। पहले तुमने एक वीडियो डाला था, तब भी तुम्हारा पति रातों रात आ गया था, दूसरी शादी करने के बाद ही आ गया था। तो ऐसे कर्म काय को करो जो सोशल मीडिया पे कोई कुछ कह पाए। अरे सोशल मीडिया पे सभी आए हैं, लेकिन सच बताए ना, दिल को सुकून बहुत मिल रहा है कि गोरखपुरिया भाभी की बेटियों को इंसाफ मिला है, और पूरी पब्लिक खुश है इस बात से। 2 4 6 10 लोग ही होंगे जो इस बात से दुखी होंगे, लेकिन पूरी पब्लिक खुश है कि गोरखपुरिया भाभी की मासूम बेटियों को इंसाफ मिला है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। राधा राज तो सामने कुछ और थी, पीठ पीछे कुछ और थी। और चंदा भौजी आपको भी सल्यूट करेंगे जो आपने पब्लिक को सच्चाई दिखाई और गोरखपुरिया भाभी से हाथ मिलाया। गोरखपुरिया भाभी सच में बहुत अच्छी है, ना उनकी आपसे कोई दुश्मनी थी, भड़काने वाली यही थी। सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें इस बात की है कि चंदा भाभी गोरखपुरिया भाभी के साथ हो गई, और भी लोग जो दुश्मन थे वो गोरखपुरिया भाभी के साथ हो गए। तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। कुछ ही 2-4 लोग होंगे। गोरखपुरिया भाभी इतनी अच्छी हैं दोस्तों, इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने राधा राज का तब भी साथ दिया था जब राधा राज इतना गलत करने के बाद भी उन्होंने राधा राज का साथ दिया। सभी लोगों से बोला कि वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, ठीक है जाने दो जाने दो जाने दो। इसे कहते हैं इंसानियत, इसे कहते हैं एक औरत होके औरत का दर्द समझना। लेकिन तुम लोग ना गोरखपुरिया के भाभी के पीछे ऐसे पड़े रहते हो ना भेड़िए की तरह, कि गोरखपुरिया भाभी कुछ गलती करे और तुम झपट्टा मारो, गोरखपुरिया भाभी कुछ गलती करे तुम झपट्टा मारो, भूखे शेर की तरह झपट्टा मारो। तो झपट्टा ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, यहाँ का यहीं भोगना पड़ता है, चाहे कोई हो। याद रखो ये बात हमेशा। लेकिन क्या ही बोलें दोस्तों, क्या कर सकते हैं। आज का समय इतना ख़राब हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि बोलने में इंसान किस पे भरोसा करे किस पे ना करे, क्या सच है। एक दिन ऐसा भी आएगा ना जब लोग सोशल मीडिया पे सच बोलेंगे ना, और लोग झूठ समझ के इग्नोर कर देंगे, सोचेंगे ना इनकी कोई कंट्रोवर्सी है, इनकी कोई कंट्रोवर्सी है, छोड़ो, इग्नोर कर देंगे। लोग सच्चाई पे भी भरोसा नहीं करेंगे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे सही में मदद मांगने आते हैं, हेल्प मांगने आते हैं, अपना सच्चाई बताने आते हैं, दुख दर्द बताने आते हैं, पर लोग उनकी भी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इस कदर छींचा लेदर मचाई है ना सोशल मीडिया पे कि कुछ मत पूछो। जब कोई कुछ बोलता है ना तो अपने आप तानाशाही बनते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नवाब दिखाते हैं कि चैनल वे स्ट्राइक दे देंगे, ये दे देंगे, वो क्यों? तुम लोग बड़े यूट्यूबर हो तो कुछ भी कर सकते हो, हाँ? छोटा यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकता है। याद रखना, छोटा ही बहुत बड़ा काम कर सकता है। छोटा का छोटो समझने की गलती तो कभी मत करना, कभी भी। इंसान वो भी अपने घर में शेर होता है जो रिक्शा चलाता है। धमकी देने आ जाते हो, सच सच सुनने की क्षमता नहीं होती है तो धमकी देने आते हो, हाँ? अब वो जाके वो दिन याद करो ना जब किया था गोरखपुरिया भाभी के साथ, जो किया था वही करवा लौट के आ रहा है ना, और आता है, सबके साथ ही होता है। दोस्तों एक बात बोले ना कि कुछ बातों के जवाब ना हमको नहीं देने चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ने चाहिए। यकीन मानो जब उस बातों का जवाब भगवान देता है ना, तो वो हाथ करता है, वो हाल करता है, वो हाल करता है कि इंसान को मुंह छुपाने के लिए क्या, एक आंसू बहाने के लिए जगह नहीं छोड़ता वो। याद रखो, भगवान के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान शायद जवाब देता है ना तो 2-4 ही लोग देखते हैं। उस समय गोरखपुरिया भाभी जवाब देती तो शायद 2-4 ही लोग देखते, लेकिन राधा राज को जब भगवान ने जवाब दिया है ना तो पूरी सोशल मीडिया देख रही है। सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ के रखी हैं। तब तो तुम्हारा पति बहुत खराब था, अब तुम्हारा पति अच्छा कैसे रात में कैसे आ गया? इसका मतलब तुम प्लानिंग करके सबका मुंह बंद कराई थी कि सारे लोग मुंह बंद कर लें।
जब सारे लोग मुंह बंद करने लगे तो तुम्हारे ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि ये लग रहा है कि तुम ही सबसे बड़ी एक्टर हो, तुम हो तो कोई नहीं है। सच में सबसे ज़्यादा तो छीछड़ लेदर मचाने वाली तुम ही हो, हमें लगता है। लेकिन हम गोरखपुरिया भाभी की तरफ से इतना ज़रूर बोलेंगे कि गोरखपुरिया भाभी का इंसाफ तो ऊपर वाले ने खूब अच्छा किया है, और भगवान उनकी बच्चियां तो तरक्की कर रही हैं, उनकी बेटियां तो एक दिन देखो कैसा स्टार बनेंगी। लेकिन तुम लोग अपने बच्चों का क्या संस्कार दोगे? तुम लोग अपने अभी थोड़ी गोरखपुरिया भाभी के पीछे ऐसे लोग पड़े हैं। परसों महादेव भैया का एक्सीडेंट हुआ था अभी 2 दिन पहले, तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि महादेव गोरखपुरिया भाभी का ड्रामा है, कंटेंट है। तब गोरखपुरिया भाभी लाइव में आके रो रही थी। अरे शर्म नहीं लगता? कोई इंसान इतना नहीं गिरेगा कि अपने पति के एक्सीडेंट करवा के कंटेंट बना ले, ठीक है? और गोरखपुरिया भाभी को तो कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कुछ भी डाल देंगी ना यूट्यूब पे, उनका वायरल हो जाएगा। वो एक ब्रांड है, ब्रांड। उनकी तरह बन के कोई देखे तो मानेंगे। मैं किसी की तरफ से मैं यूट्यूबर में किसी की तरफ से नहीं बोलती हूँ, किसी की तरफ से मेरे लिए सब बराबर है। जो मुझे सही लगता है मैं उसको सही बोलती, जो मुझे गलत लगता है मैं उसको गलत बोलती। मैं सबसे मिली भी हूँ, बस एक यूट्यूबर गोरखपुरिया भाभी से नहीं मिली हूँ, उनसे भी बहुत जल्दी मिलूँगी। तो रामवीर भैया बस इतना ही बोलेंगे कि स्ट्राइक देने की धमकी नहीं दो। अगर कुछ सुधारने की बात है ना तो अपनी बीवी को सुधारो आप सबसे पहले, ठीक है? उनको सुधारने की ज़रूरत है। और आपके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये सब नाटक मत करो, पैसा बहुत कमा लोगे, इज्जत नहीं कमा पाओगे। किसका किसका मुंह बंद कराओगे आप? वो तो भला वो प्रियंका दीदी का, जो बेचारी चुप करके सब बात बर्दाश्त कर गई, अभी उनका भी हिसाब होना बाकी है। उनका भी हिसाब भगवान करेगा आपके साथ, बहुत जल्दी करेगा। तो यही है कि यही बोलेंगे, पैसा तो आप बहुत कमा रहे हो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी को स्ट्राइक देने, सच कबूल करो ना, सच कबूल करो पब्लिक के सामने कि हाँ भाई गलती हुई है। तो आके आप हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारा लास्ट दिन है, ये है वो है, इससे काम नहीं चलता। अभी प्रियंका दीदी के साथ जो आपने किया है ना, उसका भी हिसाब होना बाकी है, और भगवान उसका भी हिसाब बहुत जल्दी करेगा। क्योंकि चंदा बौजी है ना, प्रियंका की दीदी के साथ खड़ी हो गई है, और जहाँ चंदा बौजी खड़ी हो जाती हैं ना, वहाँ तो भैया मैटर बड़ा ही हो जाता है। चंदा बौजी खड़ी हुई नहीं कि मैटर बड़ा हुआ नहीं। वो खींच तान के जितनी दबी छुपी होगी ना, सब वो रखेंगे सोशल मीडिया पे। वो नहीं डरती किसी से, ना वो अपने स्ट्राइक से डरती, ना वो किसी से डरती। और प्रियंका दीदी के साथ तो खैर चलो धन्यवाद है चंदा भाभी का। जो पर सबसे ज़्यादा दोस्तों पता है मेरे को क्या खुशी है? सबसे ज़्यादा मुझे ये खुशी है, इस बात की खुशी है कि चंदा बौजी गोरखपुरिया भाभी के साथ है। बस इस बात की मुझे खुशी है। उन्होंने गोरखपुरिया भाभी से माफ़ी मांग ली, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। पर इन मोहतरमा ने अपनी गलती एक्सेप्ट अभी भी नहीं की है कि गोरखपुरिया भाभी की बेटियों को गाली दिलवा के सबसे बड़ी गलती की थी। इनके चैनल पे गोरखपुरिया भाभी की बेटियों के जो गाली वाले वीडियो हैं अभी भी पड़े हैं, जबकि भाभी ने एक वीडियो बनाकर ये बोला था कि वो वीडियो डिलीट कर दें। क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि तुम चाहती हो ना कि उससे अभी भी डॉलर बन सकते हैं, कर दो डिलीट। अरे कितने कर्म निकल रहे हैं और भी निकलेंगे, चिंता मत करो। जो चीज़ होता है ना, गोरखपुरिया भाभी कुछ भी कर देना उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं, पर अपना नहीं देखते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम क्या करके बैठे हैं। बस गलती ढूंढते हैं किसकी? गोरखपुरिया की, कि गोरखपुरिया कुछ गलती करे और हम उनका भेड़िए की तरह खाना पानी लेके जुट जाए। मत पड़ो उनके पीछे पूरी पब्लिक है, पूरा यूट्यूब फैमिली है, कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने बहुत अर्श से फर्श तक वो पहुंच गई हैं मेहनत से, पता है? तो उनकी कामयाबी से मत जलो,
और बुरा लगे तो भैया माफ़ कर देना, ख़राब लगे तो हमको भी धमकी दे देना चैनल ख़राब करने की। आप सबको ही धमकी देती हो तो हमको भी दे देना, कोई बात नहीं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना आप लोग। और राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।